राधा स्वामी। मैं कल आया, यहाँ सरी पहुंचा, सुखदेव सिंह ने रिसीव किया और फिर सबके बारे में पूछा, आपके बारे में, बलदेव के बारे में। इन्होंने बताया कि बलदेव जी गिर गए, इनको मैं देखने जाऊंगा, मैं जरूर देखने जाऊंगा। तो मैं आ गया आपके पास बलदेव, कुछ कहूंगा, बहुत सी चीजें ऐसी कहूंगा जो आपके मतलब की हैं। हम संसारी जीव हैं, दुनियादारी जीव जो हैं, हम उस मालिक की पूजा नहीं करते, हम उस मालिक को याद नहीं करते जहां से हम आए हैं। हम अपने मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए दौड़े हुए हैं। हाँ जी। मन की वासनाओं को, मन की कामनाओं को, मन की इच्छाओं को, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इस दौड़ में हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। जबकि संतों ने हमें ये कहा कि तुम्हें मालिक ने इसलिए यहाँ भेजा है कि तू अपने आप को पहचान, तू कौन है। हाँ जी। उसने हमें इसलिए भेजा कि तू पहचान, तू अपने आप में तू है कौन। और साथ में ये भी लिख दिया कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें पहले अलॉट कर दिया गया है जी। तेरे मस्तक पर लिख दिया गया है। ये भी ये लिखा है शास्त्र में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में। तू किसको मिलेगा, क्या तुम्हें फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या कर्म करेगा, तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा, सब बाणे में लिखा हुआ है। हाँ जी। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी उन्होंने। और वहां तो लिख दिया, जेहा बीजे सैल उन्हें कर्मा संजरा खेत। गुरबानी कहती है कि जो तू बीजेगा वो ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। लेकिन हमें क्या बीजना चाहिए वो पता नहीं है। हमें क्या बीजना चाहिए वो हमें पता नहीं है। वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए जी। पहली बात जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी कही है, शास्त्रों का भी प्रमाण है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। ये छोटा नमूना है। बलदेव मेरी बात को समझना बेटा, ये सारा ब्रह्मांड काहे के बना है, किस चीज से बना है। इसमें धरती है, जल है, धरती है, जल है, सूरज है, हवा है और आकाश है। पांच चीजें हैं ना। इससे ज्यादा तो बड़ी कोई चीज है नहीं। धरती है, जल है, सूर्य, आकाश में सूरज है और वायु है और ऊपर आकाश है। और ये पांचों तत्व हमारे शरीर में है। ये हमारा शरीर भी पांच तत्व का बना है। इसमें मिट्टी भी है, इसमें जल भी है, इसमें क्या नाम है, हवा भी है और इसमें सूरज भी है। ये सारा कुछ हमारे शरीर में है। पांच तत्व का पुतला है ये। इसको पांच तत्व का पुतला कहा गया है। तो बड़े ब्रह्मांड में, इस बड़े ब्रह्मांड में ये छोटा ब्रह्मांड है। मेरी बात को समझते जाना। ये बड़े ब्रह्मांड में ये छोटा ब्रह्मांड है। अब दूसरी बात जो बाबा फकीर जी ने हमें समझाई कि सारे बड़े ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली ताकत है। ये ब्रह्मांड ऐसे नहीं है खड़ा, इसको चलाने वाली कोई हस्ती बहुत बड़ी है, जिसके कहने से सूरज चल रहा है और गुरु हो रहा है, जिसके कहने से वायु चलती है, बारिश होती है, जमीन में सब कुछ हो रहा है। उसने क्या क्या कर रहा है, ये कुदरत है जी। और गुरु नानक साहब ने कहा, बलहारी कुदरत बस्या, बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लखिया। तू ऐ मालिक, तू इस कुदरत में बैठा हुआ है, सारी कायनात में तू ही तू है और कोई नहीं। तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। ठीक है, ऐसे ही शरीर का अंत भी नहीं पाया जा सकता जी। ये जो हमारा शरीर है,
इसको जानने के लिए संतों ने, ऋषियों ने पूरी पूरी उम्र लगा दी। क्यों लगा दी? कि अगर इस बड़े ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली हस्ती है तो इस छोटे ब्रह्मांड को भी चलाने वाली कोई हस्ती है। बात समझ रहे बेटी? जो बड़े ब्रह्मांड को चला रही है हस्ती, वैसी ही हस्ती हमारे अंदर भी है जो इसको चला रही है। बात समझ रहे तो आप? बाबा फकीर जी महाराज ने, मैं बड़ा सौभाग्य हूँ कि वो उनकी संगत मुझे 18 साल की उम्र में मिल गई। और मुझे उन्होंने जैसे क्या नाम है, बुत बनाने वाला बुत को तराशता है ना, तो उन्होंने अपने शब्दों से मुझे तराशा हुआ है। तराशते गए मुझे, तराशते गए, कटबद्ध करते गए मेरे मन की, और अंत में कह दिया, बेटा तुम्हें कोई किताब नहीं पढ़ना है, तूने केवल मन की किताब पढ़ना है, मन की किताब। अब सवाल पैदा हो गया मेरे लिए, जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में तो टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि गाना होता था, पढ़ाना होता था, और फिर अध्ययन करना होता था, अभ्यास करता था, लेकिन इतने लगन से नहीं करता था जितना मैं अब करता हूँ। बात समझ गए? तो मैंने मन की खोज की कि मन मेरा करता क्या है मेरे शरीर में, कुछ करता है। मैं इस नीचे पर पहुंचा कि मन मेरे शरीर में कुछ भी नहीं कर रहा, ये मेरे शरीर में कुछ भी नहीं कर रहा। जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। अब मैं उसकी मिसाल आपको दीजिए, मैं बताता हूँ लोगों को कि समझो मैं क्या कहता हूँ। मैं बहुत पीछे चला गया इस विचार को लेकर कि देखूं मन क्या करता है। मन बना कब? मन मेरा बना कब? तो मैं माँ के गर्भ में चला गया अपने विचार से। मेरी बात को आपने पकड़ा। मैं माँ के गर्भ में अपने में चला गया कि मैं माँ के गर्भ में तो क्या था, एक कीड़ा था, एक स्पर्म था, ठीक है, वो माँ के खून के साथ मिला तो ये कुछ बनने लग गया, धीरे धीरे कुछ बनने लग गया। और उस बनने में मेरी माँ के ख्यालों ने, मेरी माँ के खाने ने, मेरी माँ के देखने ने, मेरी माँ के पीने ने, मेरी माँ के सुनने ने सारा असर उसमें होता रहा, ठीक है। और हजूर बाबा फकीर जी महाराज के कहने के मुताबिक 4 महीने के बाद वो जो जीव था उसका शरीर बनना शुरू हो गया, उसका शरीर बनना शुरू हो गया। 5 कर्म इंद्रियां बन गई, 5 ज्ञान इंद्रियां बन गई, अंदर जिगर बन गया, लिवर बन गया, फेफड़े बन गए, सब कुछ बन गया ना, सारा सिस्टम बन। अब वो कैसे बना? उसको खुराक कहाँ से मिली? वो तो उल्टा माँ के गर्भ में थैली में लटका हुआ है। तो कुदरत ने क्या किया कि यहाँ नाभि से, मेरी नाभि से एक नाड़ निकाली और माँ के शरीर के साथ जोड़ दी। यही हुआ, यही हुआ ना। वो जो माँ खाती थी वो इसको जहां से मिलने लग गया। ये पॉइंट ऐसा है, हमारी जिंदगी यहाँ से शुरू हुई। उन्हें खाया उसका असर यहाँ, माँ ने पिया उसका असर जहाँ, माँ ने जो सोचा उसका असर मेरे दिमाग भी बन गया। जो कुछ भी हुआ मेरा शरीर मेरे माँ के खून से बना। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि जब आदमी को कोई चोट लगती है तो वो ये नहीं कहता हाय रब्बा, वो ये नहीं कहता हाय मेरे डैडी, वो कहता है, क्या कहता? हाय माँ। वो हाय माँ कहेगा क्योंकि माँ के शरीर से वो बना। बलदेव समझ रहे हैं? माँ ब्रह्मा है, माँ ही सब कुछ है। मैं आपको बता देता हूँ, जिसने माँ की सेवा नहीं की वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसने माँ बाप की जिसने सेवा की
उसको जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वो सबूत मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि बाबा फकीर की शिक्षा मिली। बात समझ गए? अब ये 9 महीने माँ के गर्भ में रहा। 9 महीने के बाद कुदरत ने इसको कहा चल अब चल बाहर चल। बाहर आ गए, बाहर आ गए। डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, 9 महीने में मेरी सारी हस्ती जो थी वो यहाँ थी, यहाँ। मेरी बात को पकड़ते जाना, मैं बहुत ऊंची बातें करने लेकर जा रहा हूँ। सत्संग है ये, वो सत्संग है जो बाबा फकीर दे गए है। तो क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ था, तो जैसे माँ के गर्भ से मैं बाहर आया तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, मुझे झटका देकर सीधा कर दिया। ऐसे करते हैं ना। जब झटका दिया तो वो जो यहाँ हस्ती थी मेरी झटके से यहाँ आ गई और मैं घबरा के रोया। ठीक है, हर बच्चा रोता है। क्यों रोता है डॉक्टरों को कोई पता नहीं। मैंने पूछा डॉक्टरों को जो बच्चे पैदा कर, मैं कहा डॉक्टर साहब बताओ बच्चा क्यों रोता है। कहते यार कमल पता नहीं, रोता है। ना रोता हो तो हम कहते कि लड़का बच्चा मर गया, ये उसको पत्ते भी हम बथेरा कुछ करते हैं, लेकिन वो रोता नहीं। क्यों? क्योंकि वो हस्ती उसकी यहाँ नहीं पहुंची, झटका लगाने में कोई कमी रह गई। बात समझ गए? अब यहाँ आ गया, मैं रो लिया। उन्होंने दवा दब साफ किया और फिर क्या किया, नाड़ू काट दिया। मेरी खाने की सप्लाई खत्म हो गई। और फिर कुदरत ने क्या किया, वो सप्लाई तो खत्म हो गई, माँ के स्तनों में दूध आ गया, उसी वक्त आ गया। ये और बात है कि आजकल की बच्चियां जो हमारी हैं वो बच्चे को दूध नहीं देती क्योंकि उनकी खुराक ठीक नहीं है। वो ना दूध पीती हैं ना कुछ और खाती हैं अच्छी चीजें, तो दूध कहाँ से, वो दूध कहाँ से बनेगा, वो दूध नहीं बनेगा। इसलिए बाहर का हम दूध पिला रहे हैं बच्चों को। हमारी माओ में तो दूध क्या थी, 6-6 महीने क्या, मैं तो साल से भी ऊपर हो गया था, दौड़ता था। माँ ने काम करना, पशुओं को पट्टे डालना, मैं दौड़, माँ मैं दूध पीना, मैं उन्होंने भर के दूध डालना। समझ गए ना? मैनू अपनी गल याद है, मैनू अपनी, इसको ठीक कर दे, मैनू अपनी गल याद है। तो अब मुझे बताओ, क्या नाम है, बलदेव सिंह बेटा, क्या मेरे मन ने कुछ किया? बताओ मुझे। मेरे मन ने कुछ भी नहीं किया, मेरा मन है ही नहीं। इस कारोबार में मेरा मन नहीं है। फिर क्या हुआ, मन का पैदा हुआ, जब थोड़ी थोड़ी होश आई, फिर क्या हुआ, बच्चा क्या करता है, वो ताकत सारी यहां है। जब जैसे जैसे उसमें दूध मां का पी करना, फिर वो हाथ मारता है, फिर वो पैर मारता है, मारता है ना? क्यों मारता है? वो अपनी ताकत को सारे शरीर में डालना चाहता है। हम उस हस्ती से चलते हैं, हम उसी हस्ती से चलते हैं। मेरी उंगली उसी हस्ती से चल रही है। ठीक है। जब वो यहाँ नहीं होगी मेरे अंदर तो ये हाथ उठेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो टांगे मारता है। माँ देख के बड़ा खुश होती है, ऐसे ऐसे करता। जब बच्चा वो क्यों करता, वो चाहता मेरी ताकत जहाँ सारे शरीर में आ जाए। फिर उसको बिठा देते हैं जमीन पर रुड़ता है, वो भी रुड़ता है ताकि उसमें ताकत आ जाए, शरीर में ताकत आ जाए। जिन बच्चों के ताकत नहीं आती वो अपंग हो जाते हैं। हाँ जी, वो अपंग हो जाते हैं। ऐसे बच्चे मैं देखे हैं जो बचपन में एक्शन में नहीं आए, वो अपंग है। हाँ जी। किसी की टांग नहीं चलती, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी के हाथ मुड़े हुए हैं क्योंकि वो ताकत थले गई नहीं। और माँ बाप की करते सी उदी ताकत करने में से बच्चा नहीं मालिश डालियां रख दिया से ना, उन्होंने मालिश करनी, रोज आना और 2 दिन मालिश, आधा घंटा मालिश करनी, लम्मा पा लेना, सीधा कर लेना, सारे शरीर की मालिश कर देना बेटी।
तो उन्हें मालिश करनी, उन्हें बच्चे के शरीर के खून दौरा बढ़ना। फिर वो रोने लग गया, फिर वो टेबल फड़ के खड़ा होने लग गया, ठीक है। तो माँ बड़ा खुश होती है। फिर वो एक दिन चलने लग गया, दौड़ने लग गया, फिर बोलन भी लग गया। जिले बोलन लगा ते मां ने फिर उन्हें कुछ नहीं पता मैं कौन है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, उन्हें कुछ पता नहीं, कोई ओदा धर्म नहीं, ओदा उस वेले कोई धर्म नहीं है। बलदेव सिंह वो केवल एक इंसान का बच्चा है, समझ गए। हुआ क्या, फिर अगर मुसलमान के घर में पैदा हो गया, उसको मुसलमाने के संस्कार माने देने हैं, आप मेरी समझ गए। उसको मुसलमानी के संस्कार जाना, मस्जिद में जाना है, ऐसे नमाज पढ़नी है, वो मुसलमान बन गया, ठीक है। हिंदू के घर में गया तो मंदिर गए हैं, तिलक लाउन लग पिया, वो मूर्ति ਨੂੰ मत्था टेकन लग गया। मेरी गल समझ रहे हैं। और कुछ नहीं है, असी उन्हें पाया। और अगर सरदार साहब के घर में पैदा हो गया, श्री गुरु ग्रंथ साहब में जाएंगे, बच्चा मत्था टेक, वो भी हाथ जोड़ के करेगा ना। वो सिख भी बन गया, वो मुसलमान भी बन गया, वो ईसाई भी बन गया, वो यहूदी भी बन गया, वो जो कुछ भी नहीं था वो इन चक्कर च पै गया, संस्कार मिल गए उन्होंने, वो इंसान से कुछ और बन गया, ठीक है। फिर मां ने की दस्या, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताया, ये तेरा पा, यही है ना। उन्हें तो कुछ पता नहीं, कि पता है उन्हें कुछ भी पता नहीं। मां ने उन्हें बनाया, मां ने संस्कार देने हैं नाम दे, मां ने संस्कार देने भक्ति दे, मां ने संस्कार देने परमात्मा दे, मां ने संस्कार देने ईमानदारी दे। सारे संस्कार इंसान नू जीने दे मां तो मिलते हैं, उन्हें किताब पढ़ने की लोड़ नहीं। ठीक है, मैं मेरी गल तुसी पकड़ रहे हुण वो फस गया, हुण वो बंद गया। किसी भी धर्म दे विच तुसी चल जाओ, तुहानू ओदी परंपरा दे अनुसार अपना जीवन गुजारना पड़ेगा, नहीं तो तुसी तुहानू कहना ये नहीं, उन्होंने नहीं बच्चा ब्याह नहीं करना, ये नहीं ब्याह करना, नहीं करते ना। तो हम क्या हुए कि हम इंसानियत से बच गए। इसीलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मानवता का झंडा लहराया कि ऐ इंसान, जब तक तू कुछ बना है, तेरे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा होगा। क्या कहा मैंने? क्या मुसलमान सिख धर्म में जाकर मत्था टेकता है? नहीं। कोई होगा लाखों में जो गुरु नानक को पीर मानता है, बाकी नहीं। कोई मंदिर नहीं, गुरुद्वारे नहीं जाएगा, वो मंदिर में जाएगा। ठीक है। सरदार साहब गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। ईसाई कहीं और नहीं जाएंगे, वो जीसस क्राइस्ट के मंदिर गुरुद्वारे में जाएगा। तो इंसान को अपने आप को सोचने का मौका कब मिला? नहीं मिला। क्या मिला? मिला नहीं, जो देखो बताया वो तो परंपरा फंस गया। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कुछ और भी है, नाम दस्या किसी ने। तो संत आए, संतों ने कहा टू नो गॉड नो दाई सेल्फ। मालिक को जानना है, मालिक को जानने से पहले अपने आप को जानो। इसकी मिसाल बाबा फकीर जी महाराज ने सानू ऐसे ढंग नाल समझाई जिहड़ी दिमाग दे विच उतर गई। उन्होंने फरमाया कि साडियां मावां उन्हां दिनां च पिंडां च की करदियां सी? गैस थी? गैस कित्थे सी? थी नहीं। मज्जां दे गोहे दी पाथियां हुंदियां सी, ठीक है बच्चे, पाथियां। और फिर भड़ोलियां बनाइया होंदियां सी मिट्टी दियां। मैं तो देखिया ना, मैं पिंड च रहा, मैं सारी उम्र 16 कितना साल 22 साल की उम्र तक तो मैं पिंड च ही रहा। फिर मैं नौकरी च बाहर गया तो मां दे सारे काम देखे। उन्होंने की करना, भड़ोली दे विच ना पाथियां ला देनियां,
ਪਾਥੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੌੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, इतना पानी पाना जितना दाल पूरी बन जाए, ठीक है बेटा। आपने तो देखा होगा, इन्होंने बच्चों को की पता है ना गल्ला अच्छा। वो दाल नूं धोना, और दाल दे उत्ते ही मिर्चा पा देनी, नमक पा देना, हल्दी पा देनी, कोई मसाला, कोई टमाटर, कोई BDS क्या उन्होंने बोलते मसाले, कुछ नहीं हुंदा, कुछ भी नहीं। वो दाल च पा देना, पा के ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਢੱਕਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ ਉਬਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾਣੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਝਾੜੂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, फिर आके चमचा लेना, चमचा लेके फिर उन्होंने पहले इदा करना, फिर एक चमचे नाल थोड़े दाने चकने, उन्होंने फिर इदा फेंक के देखना, इदा दाल बन गई। फिर दूजा दाना चकना, मुंह पा के देखना, नमक मिर्च भी ठीक है, कहना दाल बन गई, चलो बच्चों बैठो रोटी खाओ। बाबा फकीर जी की कहानी सुनाई है, ये आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या करना, महाराज जी कहते, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने बताया कि जैसे मां एक दाने तो सारी हांडी, सारी दाल दा पता कर लेंदी है कि दाल पूरी पक गई है, इसे तरह ए बच्चों, इसे तरह तुसी भी वो जो तुहाडे अंदर है वो दाना है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर जिहड़ी चीज है वो बड़ी हांडी, सारे शरीर नूं चलाने वाला एक दाना है, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ सारा पता लग जाएगा बाकी की है। मेरी गल समझे, मेरी गल समझे तुसीं? सारी थोड़ी सारी हांडी का पता लग गया, आपे पक्की हुआ दाल। असीं जिहड़े अपने अंदर चलांगे, सानू अपने दर्शन हो गए, सानू परमात्मा का पता लग जाऊगा परमात्मा की है। मेरी गल पकड़ी तुसी? तुहानू बड़े तरीके नाल मैं समझाया, सारे ब्रह्मंड का ज्ञान हो जाएगा, तुहाडा अपना ज्ञान हो जाएगा। इहदे च मन का कोई हिसाब नहीं, मन है नहीं। अब आगे चलता हूं मैं। मन केवल जब अख च बैठता तो यह देखता, ठीक है, ਕੰਨ ਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦਰਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈंने ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। मेरी गल समझ गए? ठीक है। तो ध्यान सब तो बड़ी चीज है। ध्यान किहदे वल करना? ध्यान अपने वल करना, ठीक है। तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कहते थे कि इसे अख नाल असी अपनी बीवी नूं देखदे हां, इसे अख नाल अपनी भैन नूं देखदे हां, इसी अख नाल अपनी मां नूं देखदे हां, इसी अख नाल अपनी बेटी नूं देखदे हां। लेकिन जब पराई औरत नूं देखदे तां मन दी की हालत हो जाती है? ठीक है, बिगड़ जाता ना, सोच होर हो जाती, उल्टा हो जाता ना। बस इनू इत्थे समझना, इसनू यहां रोकना है। ये मन का खेल है, ये मन तुम्हें मिसगाइड करेगा। तुसी बड़े ध्यान ना देखोगे, दूजी औरत नूं तुहाडे मन दे उत्ते असर होगा। फिर कन्ना दी सुनना तो क्या सुनो, गुरबाणी सुनो। किसी दी बुरी गल नूं क्यों सुनना? हमें दूसरों की बात सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। गुरबाणी सुनने बैठो नींद आ जाती है, लेकिन अगर तुसी किसी दी चुगली सुनो, किसी दी बुराई सुनो तो बड़ा आनंद आता। फिर पूछे अगे होर बोल, अगे होर बोल।
ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ स्वामी मत ਦਾ सत्संग ਕਰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਥਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, मैं समझ गया कि सत्संग खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा धीरे हो गया। जब तक मैं लागे पहुंचा गेट दे तो औरतां बाहर आईयां, एक झुंड 9-10 औरतां 10-12 होणगियां इकट्ठियां निकलदियां ना बाहर इकट्ठियां, तो मैं गड्डी होर भी लोग ही ले समझ लो। तो उन्होंने मैं देखदा बीबियां की गल करदियां है ना, देखदा की देखिया कि मैं कि एक औरत पिछे गब्बे चली हो सी, उथों निकली अगे वाली दी बांह फड़ ले, अगे वाली दी बांह फड़ी, कहंदी मैं भी कटदी हां, मैं भी एक दियां 10 सुनाईयां। मैं क्या ले भाई ये सत्संग सुन के आई है, ये सत्संग सुन के आई है। मैं सोचता सी कोई गुरु दी गल करनगियां, हां उसने क्या काहे का सत्संग सुन के आई है जी। हमारा हाल ये है, सब जगह मैंने देखा है, कोई सत्संग सुनने नहीं जाता जी। ठीक है, सत्संग में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। एक भेड़ चाल चली हो, भेड़ चाल, भेड़ चाल चली है, बस भेड़ चाल में चले हुए। अच्छा वो गए असी भी जाना, उन्होंने नाम ले लिया असी भी लेना, नाम का पता ही नहीं भी नाम कहते किनू है। और अगे बंदे भी इदा दे बैठे हैं, वो ये चाहते साडी सत्संग थोड़ बढ़े, होर बढ़े, होर आउण, होर आउण, मुर्गे फंसते हैं। मेरी बात समझ गया? ठीक है जी। हमें ठीक रास्ता रखने वाला सतपुरुष मैंने जो देखा है, जब मैंने दुनिया को देखा है, एक सतपुरुष आया फकीर के चोले में आया, केवल फकीर के चोले में आया, जिसके बारे में उनके अपने गुरु दाता दयाल ने लिखा। मेरे दादा गुरु ने उनके बारे में लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। बड़ी बात समझ गए? ये कहा उन्होंने, तेरा रूप है अद्भुत अद्भुत, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। उन्होंने उनका नाम परम दयाल रखा। महाराज कहते थे, उनका अंग लगा के ले जा, मैनू तुसी फल लो। गुरु ने कहा कि अंग लगा के ले जा, फिर मेरे अंग तो हाई आ बई, तुसी फल लोगे सारे जने तो मैं तो दब जाना। तुसी मेरे अंग नू ये समझदे हो, मेरा अंग मेरी बाणी है, जेड़ा मेरी बाणी नू समझ गया वो पार हो जाएगा। बात मेरी समझ गए? इसलिए गुरु का काम क्या है? गुरु इंसान को उसके मन का रूप बता देता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मुझे कहा कि बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़नी, मन की किताब पढ़नी, तो मैं जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे चला पता कि अगर मन को आंख में बिठाऊंगा तो ये करता है, अगर कान में बिठाऊंगा तो ये गलत रास्ते चलेगा। आप मेरी बात समझ गए? एक प्रोफेसर है, मैं तुम दस गंगल ना, एक प्रोफेसर बड़ा हेल्दी मानवता मंदिर, वो कहना बाबा जी मैं बड़ा अशांत रहना, मैं बड़ा अशांत रहना, मेरा मन बहुत चंचल है। महाराज ने उसको देख के क्या, तू बड़ा बदचलन है, तू बदचलन है, व्यभिचारी है। उन्हें गुस्सा आया, कहते तुसी मैनू किद्दां इदां कहता, तुहाडे कोल की प्रमाण है कि मैं व्यभिचारी? मैं तो शादी भी नहीं की, मैं तो किसी औरत नू बुरा देखता ही नहीं। कहते अच्छा ये तो नहीं किया, जब तू पढ़ता